मैं राम मुरारी गुप्ता सन 31 जनवरी 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रेड बी अधिकारी के पद से रिटायर होकर के सीधा यहाँ पर 1 फरवरी 2012 को आ गया था और यहाँ की सेवा में लग गया। इसके पूर्व बचपन में मेरा बीता है जो कानपुर और इटावा के बीच में एक रेलवे स्टेशन कंचौसी नाम का पड़ता है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और वहीं पर मैंने 1968 में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की, प्रथम श्रेणी में सम्मान सहित, और यूपी में 42वीं पोजीशन लेकर के मैं उत्तीर्ण हुआ। इसके बाद इंटर की पढ़ाई करने के बाद आगे व्यवस्था नहीं थी, बहुत ही मैं एक निर्धन परिवार से था। लेकिन बचपन में एक बहन जी आकर के, जब मैं प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ता था, वहाँ पर गायत्री यज्ञ कराया करती थीं और मैं सम्मिलित हुआ करता था। उसी समय मैंने गायत्री मंत्र सीख लिया था और गायत्री चालीसा और गायत्री मंत्र का पाठ करता रहा। लेकिन मिशन के सीधे संपर्क में मैं सन 1975 के लगभग आया। जब 1973 में मेरी सर्विस कानपुर में लगी तो मैं एक परिजन जो मेरे ससुर जी भी थे, वो मुझको लेकर के शांति कुंज सन 1980 में गए और मैं वहाँ पर गुरुदेव का जो उद्बोधन सुना, इतना अधिक प्रभावित हो गया कि मैंने गुरुदेव से वहाँ दीक्षा ली, उनसे आशीर्वाद लिया और मिशन के काम में लगने का मैंने उनसे मार्गदर्शन पूछा और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं तेरे सदैव साथ रहूँगा। और फिर मैं आगे सर्विस करता रहा और मिशन के काम में भी लगा रहा। लेकिन कुछ प्रारब्धवश कुछ ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में हुई कि उसने थोड़ा मुझे डगमगा दिया। जब मैं रिटायरमेंट पर आया सन 2010 में, मेरा परिवार मुझसे बिछुड़ गया, पत्नी और बेटी वो नहीं रहे और इसके बाद मेरा पुत्र भी वो नहीं रहा। लेकिन एक आत्मबल मिला गुरुदेव से जुड़ने का और गायत्री साधना करने से। तो मैंने कहा आगे का जीवन अब मुझे मिशन के लिए समर्पित कर देना चाहिए। तो मैं सीधा रिटायरमेंट लेकर के यहाँ पर सीधा आया और मैंने अपना तन मन धन से पूरी तरह से यहाँ समर्पित हो गया। यहाँ के बाद में मैं ट्रस्टी भी बन गया और पुस्तक मेला प्रभारी के रूप में मैं कार्यरत हूँ। सारे देश भर में जाकर के पुस्तक मेला लगाता हूँ और गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय करते हुए मैंने कई कविताएं लिखी हैं जो कि यहाँ की पत्रिका युग निर्माण योजना में प्रकाशित होती रहीं। अभी एक ग्रंथ मैंने गुरुदेव के जीवन पर लिखा है और युग साधक की सिद्धि गाथा के नाम से, वो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। बहुत बड़ा ग्रंथ है और मैंने प्रयास किया है कि उसमें गुरुदेव के संबंध में जितनी भी जानकारियां हैं जो अभी तक लोग नहीं जानते हैं उनको लिया जाए। इसके अतिरिक्त मैंने एक पुस्तक भी, एक नाटक संग्रह लिखा है, गागर में सागर लिखा है, जो कि मैंने अपने परिवार के लिए समर्पित किया है। और इसमें मेरे परिवार जो बिछुड़ गया मुझसे, उसके चित्र दिए हैं। मैंने अपने सौजन्य से इसकी 3000 प्रतियाँ निःशुल्क वितरित की हैं और यहाँ प्रकाशन में भी 30 रुपये का मिल रहा है। इसमें 11 नाटकों का संग्रह है और इसके ये प्रथम भाग है, इसके 3-4 भाग और लिखे हुए हैं। इस तरह से मैं बराबर गुरुदेव की सेवा में लगा हुआ हूँ। और इसके बाद मेरा परिवार बिछुड़ गया, लेकिन जो चमत्कार हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा। एक मेरी भांजी है, छोटी भांजी, छोटी बहन की, मेरी 2 बहनें हैं। तो छोटी वाली भांजी वो यहाँ पर आया करती थी और यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में उसकी श्रद्धा भगवान कृष्ण से है और वहीं पर उसने दीक्षा ली थी, किसी को गुरु बनाया था, तो आकर के यहाँ रुका करती थी। तो उसका विवाह 2016 में उसका तय हुआ और मेरी बहन चूँकि बहुत ही निर्धन थी, इसलिए मैंने पूरी जिम्मेदारी उठाई उसकी और शांति कुंज में जाकर के उसकी शादी मैंने करवाई। 1 साल बाद वो एक बच्ची को जन्म दिया उसने। उसको लेकर जब 6 महीने की हो गई, उसके आई थी, तो वो बच्ची मुझे छोड़ नहीं रही थी। तो मैंने कहा ये क्या है, मुझे पहली बार इसने देखा है और मुझसे इतना लगाव क्यों है। तो
तो मैंने कहा हो सकता कुछ नहीं, लेकिन जब 1 साल की हुई तो बताने लगी, मेरी बेटी जो चेतना थी, बोली मैं चेतना हूँ और मेरी अलमारी में ये सामान रखा, लैपटॉप रखा, सब कुछ उसने बताया। और जब वो 2 साल की हुई तो फिर एक दूसरी बच्ची पैदा हुई और वो भी जब यहाँ पर 6 महीने की हो गई आई, वही उसी तरह से वो भी मुझे नहीं छोड़ रही थी। 1 साल की हुई तो कहने लगी कि मैं तो, मेरी जो भांजी थी कहने लगी मैं तो तुम्हारी मामी हूँ और मैं तो कानपुर से आई हूँ। यानी मेरी पत्नी और बेटी ने पुनर्जन्म लेकर के पुनः मुझे यहाँ पर मिल गईं और इस समय उनका हमने अपनी भांजी का वृंदावन में मकान बनवा दिया है और दोनों को मुझसे बेहद लगाव है। अब तो एक 4 साल की हो गई है और एक 6 साल की हो गई है, पढ़ रही हैं, लेकिन मुझसे बहुत ही लगाव है। तो गुरुदेव ने किसी न किसी रूप में मेरे बिछड़े हुए परिवार के 2 सदस्यों को तो मिलवा ही दिया है और आगे गुरुदेव की पूरी कृपा है। मेरे जीवन में अब अधिक समय नहीं है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हुई जबकि 1% भी उम्मीद नहीं थी कि उस दुर्घटना में बच सकता हूं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे चमत्कार के रूप से मुझे एक नहीं कई 3-4 घटनाएं हुई और मैंने कानपुर में अपना पूरा मकान मिशन को दे दिया है। 2 मंजिला मकान था और 200 गज में बना हुआ, और इसी तरह वहाँ पर मेरे बेटे के नाम से जो 180 वर्ग मीटर का प्लॉट था उसमें मैंने गायत्री शक्तिपीठ बना दी। और उसमें अभी 3-4 साल पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक लड़की जो थी वहाँ से जुड़ी हुई थी 23-24 साल की, और वहाँ से वो उसने अनुष्ठान किया और 1.25 लाख जप का अनुष्ठान किया और अपने घर में गई तो दुर्घटनावश वो ऊपर छत से गिरी, 12 फुट ऊंची छत से नीचे गिरी और विश्वास कीजिए उसे एक बूंद खून नहीं निकला, नहीं कोई फ्रैक्चर निकला। पक्की ज़मीन पर, पत्थर की ज़मीन पर गिरने के बाद भी वो बिल्कुल एकदम सुरक्षित बनी रही। तो ये कृपा मैं समझता हूँ गायत्री माता गुरुदेव की है सबके जीवन में। आप लोग जो भी हैं, जो सुन रहे हैं, उनको पूरी तरह श्रद्धा के साथ आप इनसे जुड़िए, मिशन से जुड़िए, गुरुदेव का काम कीजिए, गायत्री माता की उपासना कीजिए, तो पूरा संरक्षण आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।